आज के शो में। कराची हल्का NA 249 का बड़ा मार्का, PSP, PTI, नून लीग और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला जारी। इंतखाबी नताइज की आमद, क्या बड़ा अपसेट मुतवक्के? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। कराची में NA हल्का 249 में इस वक्त इंतखाबी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और इन रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी तक जो अब तक नताइज आए हैं उसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को जिन पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक आए हैं, नून लीग को बरतरी हासिल है। वाज़े तौर पर टक्कर का मुकाबला कहा जा रहा था स्पेसिफिकली PSP, PTI और PMLN के दरमियान, लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको कुछ जो पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, ज़ाहिर बात है अभी तो इनिशियल रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो उसमें उनको बरतरी हासिल नजर आती है। लेकिन ये हल्का इसकी सियासत और इसमें आने वाले नताइज पर और इसके इम्प्लीकेशन पर प्रोग्राम में बात होगी। आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले रख देते हैं। ये नाज़रीन वो हल्का है, अगर पाकिस्तान के अर्बन सेंटर से बात करें तो बदतरीन इलाकों में या हल्कों में अगर इसका तस्वुर किया जाए तो होगा। यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 15 से 20 लाख लोग यहाँ रहते हैं और 50% ऐसा इलाका है, यानी ऐसे इलाके हैं इसमें जैसे इत्तेहाद टाउन है, यहाँ पर बल्दिया टाउन के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पूरे साल के अंदर अगर पानी आता है तो 6 घंटे पानी आता है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो पूरे साल में 6 घंटे पानी का मतलब है कि 2 महीने में 30 मिनट पानी 2 महीने में एक बार आता है। और इस तरह से पानी का सिलसिला वहां पर यह आलम है कि खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शंस में, उनका अपना बयान इस हवाले सामने आया है कि उनके अपने घर में पूरे 1 महीने में एक बार पानी आता है और पिछले 2.5-3 साल से वो खुद यहाँ PTI के कैंडिडेट यानी जो फैसल वाडवा साहब जब MNA थे तो उनके जरिए अपना मसला वो हल नहीं करवा सके, अमजद आफरीदी साहब। तो ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है इस हल्के की, जो कि हम कह सकते हैं कि पानी के मसले के लिहाज से इस वक्त अहम तरीन मसाइल हैं। जो कुछ मसाइल हैं, पल्स कंसल्टेंट्स ने एक सर्वे किया था इस हल्के के, उसमें जो सर फहरिस्त मसला पल्स कंसल्टेंट ने करार दिया था वो पानी का मसला ही था। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो इस वक्त सवाल पूछा गया कि आपके हल्के का सबसे अहम मसला क्या है, तो जो लोगों ने मसाइल गिनवाए उन मसाइल के अंदर पानी की कमी 96% ने कहा जी कि पानी की कमी का मसला है। उसके बाद 76% ने बिजली की लोड शेडिंग, 1% ने टूटी फूटी सड़कें, तकरीबन 56% ने सेवरेज के निज़ाम, 20% ने बेरोजगारी, 20% ने गैस की कमी, 14% ने तालीमी निज़ाम, 20% ने गैस की कमी, 14% ने महंगाई और 3% ने सफाई के नाकिस इंतजामात को करार दी थी वजह। तो इस तरह कहा जाए तो 96% ने पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में NA 249 से कहा था कि पानी का मसला सर फहरिस्त है। इस हल्के के अंदर दूसरा अहम जो ट्रेंड हमने नोटिस किया वो ये था कि उन वोटर्स की तादाद जो कि कह रहे थे कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे वो काफी ज्यादा थी। अगर जो वोट कास्टिंग है उसके ट्रेंड्स आप देखें, प्रोबेबिलिटी पल्स कंसल्टेंट ने जब सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ 23% आबादी ओवरऑल ये कह रही थी कि हम वोट डालने जाएंगे। इसके अलावा अगर ज्यादातर लोग या तो कह रहे थे कि हम या तो वोट डालने जाएंगे ही नहीं या शायद जाएंगे, सोचेंगे, तो अनडिसाइडेड वोटर्स बहुत ज्यादा थे। और अगर मर्दों में देखा जाए तो ये तनासुब 34% था और खवातीन में सिर्फ 8% खवातीन ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि हम वोट डालने जाएंगे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में यह बात भी पूछी गई थी कि आखिरकार आप में सब में पॉपुलर जमात कौन सी है, यानी किस जमात को आप वोट देंगे आप इलेक्शंस के अंदर। तो इस सर्वे के मुताबिक तो हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19% के ऊपर आई थी। 19% लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, PSP 17%, PMLN को 14%, MQM को 12%, TLP 8%, कलअदम TLP को 8%, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7%, JUIF को 1% और 5% ने कहा था जी किसी को वोट नहीं देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी के लिहाज से सर्वेस के अंदर 2 सर्वेस के अंदर सर फहरिस्त थी, लेकिन आज अभी तक के जो इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी ताहाल अभी जो 20-25 नताइज आए हैं पोलिंग स्टेशन के उसमें बेहतर नहीं रही है। जो सर्वेज हुए नाज़रीन, जो इन सर्वे से मुतालिक जो दूसरी अहम बात थी वो फैसल वाडा साहब के बारे में थी। ये 700 की लीड से जीते थे, शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने इंतखाबात में शिकस्त दी थी। इससे कबल 2008 में यहाँ से पीपल्स पार्टी, 2013 में हमने देखा और 2018 में PTI यहाँ से जीती और 2018 में PTI 718-715 के लीड से शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने शिकस्त दी थी। गैलप सर्वे में और तीनों सर्वे में जो बात सामने आई, NA 249 में गैलप सर्वे ने मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा अफराद से जो इन्होंने हिस्सा लिया सर्वे के अंदर, उनमें से
जो तीनों सर्वेस थे 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान हुए 2021 गैलप सर्वे में और स्पोस के सर्वे में हल्के की आवाम की अक्सरियत ने साबिक एमने की कारकर्दगी से जो नाला नजर आई, उन्होंने गैर मुतमईन अपने आप को जाहिर किया। गैलप सर्वे के मुताबिक 83% ने फैसल बावड़ा की कारकर्दगी को गैर मुतमईन करार दिया, गैर तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि 11% ने इस कारकर्दगी को मुतमईन बताया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 58% ने हल्के के साबिक एमने के बारे में ना जानने का कहा। ये बड़ी अजीब बात है, ना जानने का कहा। जिन अफराद ने साबिक एमने के बारे में जानने का कहा उसमें गैलप सर्वे के मुताबिक 84% जो जानते थे। इसी तरह से IPSOS के सर्वे में 75% ने कारकर्दगी से कहा जी कि गैर तसल्ली बस कारकर्दगी रही है फैसल बावड़ा की। 75% ने IPSOS सर्वे में कहा। 9% ने फैसल बावड़ा की कारकर्दगी से कहा कि वो मुतमईन है, सिर्फ 9% ने। इसके अलावा तकरीबन 69% के करीब हल्के में साबिक एमएनए के बारे में कहा जी कि हम ना जानते ही नहीं है कौन है, ना जानने का कहा। और जिन अफराद ने साबिक एमएनए के बारे में जानने का कहा उसमें स्पोस के सर्वे में 28% ने फैसल बावड़ा को बतौर एमएनए पहचाना। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के अंदर हमने देखा कि तकरीबन 77% ने फैसल बावड़ा को बतौर एमएनए उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और 13% ने गैर मुतमईन होने का कहा। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 65% ने हल्के के साबिक एमएनए के बारे में ना जानने का कहा, जबकि जिन अफराद ने साबिक एमएनए के बारे में जानने का कहा उसमें पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में तकरीबन 90% अफराद शामिल थे। तो तीनों सर्वेज में देखा जाए तो दो सर्वेज में फैसल बावड़ा जो कि 700 की लीड से शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी 2018 के इलेक्शंस में, उन्होंने तकरीबन 2 सर्वेज में गैर मुतमईन रहे उनकी कारकर्दगी से। और जिस तरह मैंने कहा कि खुद जो पीटीआई के इस वक्त उम्मीदवार हैं वो बता चुके हैं, अपना बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उनके पास उनके अपने घर में महीने में एक बार पानी आता था। इस इलाके के कुछ ऐसे हल्के इलाके हैं जब 50% जहां पूरे साल में सिर्फ 6 घंटे को पानी आता है, यानी पूरे 2 महीने में 30-30 मिनट को एक महीने में पानी आता है। इस तरह से पूरा साल गुजरता है। और अगर इन सर्वे से कंक्लूजन करते चलें तो गैलप, IPSOS और पल्स कंसल्टेंट तीनों सर्वेज में यह देखा गया कि हल्का NA 249 के ज्यादातर अवाम एमएनए से ना वाकिफ थे। 3 में से 2 सर्वेज में हल्के के अवाम साबिक एमएनए फैसल बावड़ा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे और एक सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने फैसल बावड़ा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। तो ये सूरत हाल है। अब यहां से सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने कहा कि इस वक्त तक मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल जो रिजल्ट इनिशियल हैं उसमें आ गए हैं। तो मसला सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रही है 12-13 साल के अंदर पानी का मसला हल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अगर जीतता है तो वो जो 12-13 साल में नहीं कर सके क्या वो करा सकेंगे? अगर नून लीग का उम्मीदवार जीतता है तो क्या नून लीग, क्योंकि हुकूमत तो वफाक में पीटीआई की है, तो क्या पीटीआई से पानी दिलवा सकेगी या सूबाई हुकूमत से पानी दिलवा सकेगी? मिफ्ता इस्माइल साहब के जो बयान ऑन रिकॉर्ड है, जो हमारी भी बात हुई उनसे मुख्तलिफ औकात में, तो उन्होंने कहा जी कि कानूनी रास्ते भी इख्तियार किए जाएंगे, एजिटेट भी किया जाएगा इस सिलसिले में। एक स्ट्रैटेजी का उन्होंने जिक्र भी किया। और पानी का मसला जिसमें मैंने कहा पल्स कंसल्टेंट में कहा कि 96% अवाम ने कहा जी कि सब में सरे फहरिस्त मसला है। तो पानी के मसले के बारे में उन्होंने कहा था जी कि पहले हाइड्रेंट्स बंद करेंगे, यानी इलीगल जो हाइड्रेंट्स हैं इनको बंद करेंगे, उसके बाद 60 से 65 करोड़ रुपए के 4 पंपिंग स्टेशंस लगाएंगे। उसके लिए पैसा अगर वॉलंटरीली भी इकट्ठा करना पड़ा तो करेंगे और उसके बाद पाइप्स चेंज करेंगे। तो सिस्टमैटिकली पानी के मसले को हल करने के लिए नून लीग ने इस अप्रोच का इजहार किया था। और मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से यह स्टेटमेंट दी गई थी कि जो बदतरीन हल्का है पूरा पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में, इसमें 60 लाख गैलन की जो पाइपलाइन पानी की मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि वो उनके जमाने में डली थी, यानी 60 लाख गैलन की जो पानी की लाइन थी मुस्तफा कमाल साहब ने कहा उनके जमाने में आई। इसके बाद जो मुख्तलिफ जो हुकूमतें आई उनके दौर में 25 इलीगल हाइड्रेंट्स बने और 178 इलीगल कनेक्शंस पानी के यहां से लिए गए। तो उन्होंने कहा जी कि जो आपके चौकीदार थे वो चोर बन गए, इस वजह से आपका पानी चोरी हो गया, यानी जो आपका अपना पानी था 60 लाख गैलन वो आप ही को बेचा जा रहा है टैंकर माफिया के जरिए। तो इस सूरत हाल है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि अगर वो कौमी असेंबली मुंतखब हुए तो वो इस चोरी को रोकने के लिए बतौर चौकीदार अच्छा किरदार अदा करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरह मैंने कहा कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे, एजिटेट करेंगे और हर वो सूरत इख्तियार करेंगे जिससे पानी का मसला हल हो सके। और पीटीआई के उम्मीदवार ने यह जरूर कहा था कि एहसास प्रोग्राम में 30,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं, लेकिन उनके अपने घर जब महीने में एक बार पानी आता है और उनकी अपने जो एमएनए रह चुके हैं फैसल बावड़ा साहब, वो जब कुछ नहीं कर सके तो पीटीआई अब क्या कर लेगी? ये बड़े अहम सवालात संगीन है। लेकिन ये सारे सवालात और अब नताइज जो आ रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर रिजल्ट्स क्या, ये सब जब जानेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने NA 249 का बड़ा मार्का हो रहा है। उसमें मुख्तलिफ जमातें थी और कहा जा रहा था कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन ताहाल जो अब तक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स के मुताबिक तो मिफ्ता इस्माइल साहब को बर्तरी हासिल है और एक अच्छी बर्तरी है, अच्छी लीड है जिसके साथ वो हेल्दी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इस इलाके के मसाइल
जो आम इस पूरे शहर के मसाइल हैं तकरीबन वही हैं, लेकिन पानी का सब में बड़ा अहम मसला है जो यहाँ पर, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पूरे साल में सिर्फ 6 या 7 बार पानी आता है। साफ पानी की फराहमी, सीवरेज के मसाइल, कचरे के मसाइल, टूटी हुई सड़कें, और ये मेन मसाइल क्या मिफ्ता इस्माइल साहब हल कर सकेंगे अगर वो जीत जाते हैं? और अभी तो खैर इनिशियल है, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे जिस तरह रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ट्रेंड ये बताते हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज़्ज़िया-निगार भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि क्या आप एक्सपेक्ट इस्माइल साहब विल विन दिस या विल विन दिस नाउ, आपको लगता है, या अभी भी कुछ अपसेट हो सकता है? देखें, हमें अपसेट की तवक्को रखनी चाहिए। अगर तो ये किया था कि मुफ्ती इस्माइल साहब की पोजीशन बेहतर, वो जीत सकते, और ये हुकूमत था। और दूसरी वजह ये तो यहाँ पर किसी भी पार्टी ने इस तरह का हुआ उनकी तरफ से कि यार इस पार्टी ने इतना कमाल का काम किया है कि आप नहीं है कि तो इसलिए तमाम पार्टियां आती रही हैं। 2-3 बार पार्टी को 3 बार जो है वो मुस्लिम लीग नून को भी मौका मिला। उम्मीदवार मियां एजाज शफी साहब कामयाब होंगे। इसके जो पार्टियां हैं हमारी JUI से तो कामयाबियां तकरीबन तमाम पार्टियों ने की। बात और भी मैं बहुत अहम है वो याद दिलाऊं कि ये हल्का जो था इसके अंदर साइड का इलाका भी शामिल था, और ये पाकिस्तान का सबसे हल्का था, और उस जमाने में ट्रेड यूनियन भी बहुत ट्राइबल चीफ लॉर्ड सरदार। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, आपकी की तरफ से जो अच्छा नज़ीर लगारी साहब, क्योंकि थोड़ा सा हमें आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, अगर आप, क्योंकि हम जितनी देर में आपसे राब्ता दोबारा या तो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन, नुमाइंदे वहाँ पे नोमान रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, उनसे लेटेस्ट रिजल्ट्स भी जान लेते हैं। नोमान रफ़ीक साहब, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए हैं, क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? नोमान रफ़ीक साहब, बिल्कुल अपने नाज़िम को हम जो मालूमात इस एरिया से दे सकते हैं वो इस तरीके से कि 32 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है मुख्तलिफ वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं, और उन इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने वाले रिजल्ट के मुताबिक हम अपने नाज़िम को ये मालूमात दे सकते हैं कि इस वक्त जो लीड पर है वो मुस्लिम लीग नून के मुफ्ती इस्माइल लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरी पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मुंतखिल मौजूद है। तीसरी पोजीशन के ऊपर PTI इस वक्त 701 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। इसी तरीके से PSP के जो मुस्तफा कमाल है वो 700 वोट लेकर चौथे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 32 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है कंप्लीट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक हम फिलहाल अपने नाज़िम को ये मालूमात देंगे कि ये तमाम तर जो मालूमात हम अपने नाज़िम को फराहम कर रहे हैं गैर हतमी नतीजा है। जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वाज़ेह फैसला या वाज़ेह ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कुछ भी कहना इसके हवाले से कबल वक्त होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पोलिंग का जो अमल इस वक्त इस इलाके के अंदर रहा वो इंतहाई कम रेशो था, क्योंकि जो लोग इस वक्त इस इलाके के अंदर अपने अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हुए, इसके अंदर 2-3 बड़ी जमातें मौजूद थी, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून और इसी तरीके से PTI, और PTI के बाद PSP मुस्तफा कमाल। इनकी जानिब से ये देखा गया कि यहाँ पर इनकी काफी वाफिर मिकदार के अंदर वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटों की गिनती का अमल जारी है, और जैसे जैसे रिजल्ट आता रहेगा हम अपने नाज़िम से शेयर करते रहेंगे। सही, और ये बता दें नोमान, क्योंकि 32 पोलिंग स्टेशन है, एथनिकली भी यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ आबादियाँ रहती हैं, तो ये जो 32 हैं जहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब लीड कर रहे हैं, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कोई बड़ा अपसेट होगा, ये कौन से इलाके हैं ज़्यादा, यानी ये यहाँ पे तवक्को थी नून लीग जीतेगी, या यहाँ पे ये अपसेट है, ये जो जिन्हें रिजल्ट अभी तक आए हैं? जो जी नोमान, आप तक हमारी आवाज़ आ रही? अच्छा, नोमान रफ़ीक साहब से राब्ता मुमकिन है। नज़ीर लगारी साहब, ये आपको अपसेट हो सकता है नज़ीर लगारी साहब, अगर आप हमारे साथ दोबारा वापस हैं तो, या फिर आपको लगता है कि इट इज़ क्लियर ना हो कि इस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब की जीत? उससे उस वक्त तक हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ हम ज्यादा देखेंगे, इसलिए कि मुख्तलिफ जिस इलाके से हमारा कोई भी रिपोर्टर चाहे किसी चैनल का इलाके के आस-पास इलाकों में कि एक सेगमेंट है जिसका वोट बैंक है, वो है
रिपोर्टर दूसरी जगह पर होगा, वो सेगमेंट ही दूसरा, यानी वोट डाइवर्सिटी इसी तरह से होगी जिस तरह से पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है। तो मुख्तलिफ मौजूद, जैसे आप नौमान जो है खास इलाके में, तो खास इलाके में होता है जो है अपना ज्यादा वोट, कहीं ऐसा पीएसपी का वोट नहीं हो सकता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि एमएम का वोट बैंक हो सकता है, पार्टी का वोट बैंक हो सकता है, पीटीआई का वोट बैंक हो सकता है। तो जब रिपोर्ट जब वोट हो जाएंगे तब पता हो सकेगा कि, लेकिन इस वक्त के एतबार से वेबसाइट बेहतर है। सही, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर ब्रेक के बाद आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखती लगाई साहब से भी। और अहम तरीन सवाल है कि अभी जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं नाज़रीन के जो नताइज आए हैं, ये नताइज एक तो यकीनी तौर पर गैर हतमी है, और दूसरी बात जो नताइज आ रहे हैं ये बहुत इनिशियल नताइज हैं, अभी बहुत से पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट बाकी हैं। और अभी जिस तरह नज़ीर लगारी साहब भी कह रहे थे, नुमान साहब भी कह रहे थे, अभी 30-32 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की लीड है नून लीग के उम्मीदवार की। अब देखते हैं आगे आगे जिस तरह रिजल्ट आते हैं, तमाम हल्कों तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो सामने आते हैं, उनकी काउंट्स कंप्लीट होती हैं, तो उसके बाद फाइनल पिक्चर क्या आती है। लेकिन इस ब्रेक के बाद और कुछ अहम सवालात और सनसनीखेज जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी आपके साथ रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में NA 249 नताइज की आमद का सिलसिला जारी है, और नताइज की बुनियाद के ऊपर अभी हम तबसरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि गैर हतमी नतीजा है और कंप्लीट नतीजा नहीं है, इनिशियल रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, और इनिशियल जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक PMLN जो है इस वक्त उनके कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल साहब को बढ़तरी हासिल है। लेकिन ये देख रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जिस तरह हमने कहा कि अभी तकरीबन 40 पोलिंग स्टेशन के तकरीबन नताइज आए हैं, उसमें ये जो इस वक्त बढ़तरी हासिल है, इस वक्त तकरीबन 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के नताइज बाकी हैं। मैं नज़ीर लगारी साहब से पूछना चाहूँगा कि PTI तो पोजीशन के लिए सर एज पर द इनिशियल रिजल्ट्स इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो इज इट एन आई ओपनर उनकी लीडरशिप के लिए नज़ीर लगारी साहब के यहाँ से सोचना चाहिए कि क्या कैंडिडेट सही था नहीं था, क्या इस तरह के सवाल उठेंगे विद इन द पार्टी? नहीं, कैंडिडेट का तो मतलब वैसे ही था, कैंडिडेट की वजह से तो MPA को रिजाइन करना पड़ा था। यहाँ से जो MPA थे उन्होंने इस पर एहतजाज किया था और प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये कैंडिडेट हमारे इलाके के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद था PTI के अंदर। और दूसरी बात यह है कि वो जो हवा चल रही थी 2018 में और इलेक्शन से लेकर वहां तक एक खास की हवा चली थी कि जनाब ये आएगी तो इनकलाब आ जाएगा, PTI तो बस ऐसा पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, PTI तो सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, लोगों को दूध और शहद की नहरें मिलेंगी देखने को, और शेर और बकरी घाट पर पानी देंगे। वो सब कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, उसकी बजाय उल्टा ये हुआ कि लोग बेघर हुए और लोगों के साथ उनके रहने के जो हकूक है वो तक छीने गए, लोगों का रोजगार छीना गया, लोगों को बेघर किया गया, लोगों को उनके रोजगार से बेदखल किया गया और रोजगार मिला नहीं बल्कि उल्टा लोगों का रोजगार है। वो इस वजह से ये तो आम तवक्को थी कि PTI यहाँ से जीत नहीं सकती है। पहली बात ये कि अमूमी के तासुर था कि जीत नहीं सकेगी। और दूसरी बड़ी जो रिस्क थी वो साफ जाहिर हो गई थी कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ टिकट देने के मसले पर, तो उस वजह से जो है भी एक क्राइसिस मौजूद था। तो उसका ये था कि अगर कम अज कम दूसरे नंबर पर आ जाते तो भी, और लेकिन ये बात बहरहाल वो थी कि जनाब बड़ी मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर और जीतने वाली पार्टी के तौर पर आना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा और दूसरा नज़ीर लगा साहब, दूसरा जो PSP है मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने उनके बयान भी सामने आए, उन्होंने कहा जी कि मैंने इस हल्के को 60 लाख की गैलन के पानी की लाइन दी, फिर मैंने इस हल्के को अस्पताल दिया 100 बेड का जिसकी आज तक ओपनिंग नहीं हुई, पार्क दिया, सड़कें बनाई, और वो खुद एज चेयरमैन PSP खड़े हो गए इलेक्शन के अंदर। यानी उन्होंने बड़ा रिस्क भी लिया। अभी तक के नताइज के मुताबिक तो PSP भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही, तो ये आपको लगता है एक बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, और इस रिस्क से उनकी सियासत को आगे नुकसान हो सकता है क्या? एक तो ये है कि उनका एक पहलू तो बहरहाल मुस्बत है कि वो जो पहले जिस तरह की सियासत हो रही थी और जिस सियासत में उन्होंने एक बड़ा वक्त गुजारा था, उस सियासत के हक कर दो चीजें जो है वो काम उनकी दाद में नहीं थी, या उसका लोगों ने जो मुजाहरा देखा मिलिटेंट उनकी पार्टी में नहीं थी, और दूसरा जो है वो पार्टी एथनिसिटी की बुनियाद पर नहीं खड़ी हुई थी। दो चीजों से उसने हटकर जाकर एक ऐसी जगह पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया जहाँ डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, तो इससे उनको फायदा हो सकता था। लेकिन ये कि उनकी बहुत आखिरी वक्त में उनकी वहां पर कभी टारगेट किया हुआ नहीं था कि यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए वैसे भी
उन्होंने जब भी इंतखाब किया वो मुनासिब इलाके नहीं थे। अगर किसी जमाने में नॉर्थ कराची में रहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वहीं से ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। उनके लिए बहुत से इलाके हैं जहाँ वो बेहतर तौर पर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये था कि वो अगर गुलशन इकबाल के हल्के से, बहादुराबाद और नस्ती के हल्के से या इन हल्कों से आते हैं तो वो बेहतर पोजीशन पर आ सकते थे, लेकिन दोनों बार उनका फैसला गलत था। एक बल्दिया टाउन से लड़ने का फैसला भी गलत था और नॉर्थ कराची के हल्के से जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो फैसला भी गलत था। ये दोनों सीटें बहुत मुश्किल सीटें थी और बहुत सी और सीटें ऐसी हैं जहाँ से वो बेहतर है, बल्कि अगर डिफेंस से फील्ड भी करते तब भी उनकी पोजीशन बेहतर हो सकती थी और उन्हें एक अच्छा खासा वोट मिल सकता था। उनके लिए चांस नहीं था। सही। और नोमान रफीक साहब, लेटेस्ट रिजल्ट्स की अपडेट है कोई? अब क्या और पोलिंग स्टेशन बताए जाएँ कर? हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं हमारे पास जो अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हम अपने नाज़रीन को दे सकते हैं। 44 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है वो अब तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं और इन 44 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुफ्ता इस्माइल है वो 3823 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर है। इसी तरीके से दूसरे नंबर की पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मुंतखिल के पास है। 1534 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। इसी तरीके से तीसरी पोजीशन पर PTI मौजूद है, उनके उम्मीदवार 838 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं और चौथे नंबर पर इस वक्त इससे पहले जब हमने अपने नाज़रीन को मालूमात फराहम की थी उस वक्त चौथे नंबर पर PSP के उम्मीदवार मुस्तफा कमाल जो है वो चौथी पोजीशन पर मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने एक पोजीशन मजीद कम नीचे कर दी है और अब वो पांचवी पोजीशन पर चले गए, जबकि चौथी पोजीशन पर इस वक्त TLP 809 वोट लेकर इस वक्त चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम अपने नाज़रीन को ये बता सकते हैं बड़ी तेजी के साथ अब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं और 44 पोलिंग